मेरे प्रियो और भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आशा है कि इस महामारी के काल में आप स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो व्यक्ति इस दुनिया का नहीं, पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का प्रथम है। और जिस प्रकार से आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो सेंटर में है, जो केंद्र में है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अब कईयों के अलग अलग विचारधाराएं हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह कौन है। कोई बोलता है कि वो बहुत अच्छा गुरु था, कोई बोलता है कि बड़ा चमत्कारी वाला व्यक्ति था, कोई बोलता है कि बहुत अच्छा उसने अपना जीवन बिताया, तरह तरह की बातें। लेकिन बाइबल क्या कहती है इसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल का क्या संदेश है। हालांकि बहुत सारे बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो आज मैंने सिर्फ 5 विशेष बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आशा है कि आप उस पर ध्यान देंगे। प्रभु यीशु मसीह वही सब कुछ है। जी हाँ, जैसा कि हमारा जो शीर्षक है आपने पढ़ा होगा, टाइटल जो दिया है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। और इसी को प्रमाणित करने के लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 16 और 17 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। आप देखिए, हमारे चारों तरफ आकाश मंडल में सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, दूसरे और ग्रह हैं और ढेर सारे तारे घूम रहे हैं। ये एक दूसरे से टकराते नहीं है। क्यों नहीं टकराते? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है, वही देखने वाला है इसको। ओके, तो हम देखते हैं कि बिगिनिंग, अंत, देखी वस्तुएं, अनदेखी वस्तुएं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। चलिए अब हम इन 5 बातों को जो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक एक करके थोड़ा सा उस पर टिप्पणी देंगे। पहली हम देखेंगे, पहली बात, अनंत वचन। प्रभु यीशु मसीह कौन है? अनंत वचन है। जी हाँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात नहीं करूँगा तो आप तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी और आप नहीं समझेगी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो खुद जीवित वचन है, वो अनंत काल का है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 3 पद। आदि में वचन था। आदि में मतलब शुरुआत में भी वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। हम देखते हैं कि ये वचन है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा ये सब चीज़ें जो हम देखते हैं अनंत काल का है। अनंत काल का, शुरू में भी हुई था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रथम भी मैं हूँ, अंतिम भी मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा भी मैं हूँ, है ना। तो हम देखते हैं वो अनंत वचन है। एक जगह पे लिखा हुआ है, सारी पृथ्वी शायद टल जाए लेकिन वचन कभी नहीं टलेगा, वो वचन बना रहेगा। और वो वचन कौन है?
हमारा प्रभु यीशु मसीह, जीवित प्रभु यीशु मसीह। चलिए दूसरी बात को देखेंगे और वो है सत्य। आजकल लोग जानना मांगते हैं सत्य क्या है, भाई सच्चाई क्या है। अगर हम कोई टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, न्यूज़ वगैरह, तो सब अपने अपने विचार में लगे रहते हैं कि ये सच है, ये सच है, ये सच है, पुलिस का रिकॉर्ड दे ये सच है, कोर्ट बोलता है ये सच है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य कोई सेंटेंस नहीं है, सत्य प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ, सत्य प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से और लोगों से क्या कहा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यहां पर हम देखते हैं कि यदि हम सत्य की खोज में हैं तो आप कहीं भी जाएं, आपको सच के साथ थोड़ा झूठा जरूर मिलेगा, आर्टिफिशियलिटी जरूर मिलेगी, बनावट जरूर मिलेगा, कुछ मिक्सिंग तो होगा ही होगा। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो पवित्र और अनंत काल का सत्य है, उसमें कोई मिलावट नहीं। वो शुद्ध और पवित्र प्रभु यीशु मसीह है। जो वो बोलते हैं वो वचन सत्य है। आप जानते हैं हमारे कॉइन में क्या लिखा रहता है, पैसों में, सत्यमेव जयते। अशोक चक्र जो होता है उसके नीचे क्या लिखा रहता है, आपने देखा होगा, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। और मेरे प्रियो, यदि हम इस सत्य को अपने जीवन में ग्रहण करें तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, भाई अनंत जीवन उसका है, कोई पिता के पास नहीं जा सकता सिर्फ मेरे अलावा मैं हुई वो सत्य है। हालांकि बहुत लोग क्लेम करते हैं, भाई हम सत्य हैं, ये सत्य है, वो सत्य है, लेकिन सत्य कोई एक सेंटेंस, एक वाक्य नहीं होता, एक विचार नहीं होता। सत्य प्रभु यीशु मसीह है। तो हमने देखा, पहली बात, प्रभु यीशु मसीह कौन है? अनंत वचन है, अनंत काल तक का। दूसरी बात हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है ना। तो ये बात आपको और मुझको जानना बहुत जरूरी है। आइए हम तीसरे जो गुण बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं, और वो है संभालने वाला। प्रभु यीशु मसीह संभालने वाले। अब आप पूछेंगे, भाई संभालने वाले से क्या मतलब है? चलिए मैं आपको बताना मांगता हूं कि संभालने वाले का मतलब क्या है। अब अगर आप देखें, आपने स्टडी किया होगा एटम के बारे में, अणु, परमाणु वगैरह जो होते हैं ना, एटम। एटम के अंदर जिसे कहते हैं न्यूक्लियस होता है, आप जानते होंगे। अब हिंदी तो खैर मुझे न्यूक्लियस का नहीं पता, लेकिन न्यूक्लियस होता है। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये तो आप जानते होंगे। अच्छा, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, आप जानते होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से घूमता है, जैसे कि बोलते हैं कि लाइट की स्पीड से, ओके, बहुत फास्ट घूमता है वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसको हम पूर्ण रूप से एटम कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि वो इलेक्ट्रॉन को घूमने में कौन सहायता करता है? अच्छा, मजे की बात यह है कि यदि मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा कि यदि आप एक पत्थर को रस्सी से बांधे, अच्छी मजबूत रस्सी से बांधे, और उसको अपने हाथ में लेकर के जोर से गोल गोल घुमाएं, जोर से गोल गोल घुमाएं, आपने ये गेम खेला भी होगा,
तो आप देखेंगे कि वो पत्थर गोल गोल घूमता जाएगा, गोल गोल घूमता जाएगा, जब तक कि वो रस्सी आपके हाथ में है या वो पत्थर रस्सी से बंधी है। जहां वो रस्सी से पत्थर अलग हुआ वो कहीं जाकर के कहीं टकराएगा और आशा है कि किसी को चोट नहीं लगे। आप जान रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये तो हुई हमारे पत्थर और रस्सी की बात जो हम खेलते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि एटम में कौन सी ऐसी रस्सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में? कोई भी नहीं है। एक सिर्फ आकर्षण है, लेकिन समस्या यह है कि यह आकर्षण कहां से आता है, कौन देता है यह आकर्षण, कैसे यह शक्ति अपने आप आती है? यह आपने कभी सोचा इसके बारे में कि कैसे न्यूक्लियस अपनी तरफ उसको पुल करता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन को? वहां तो कोई रस्सी नहीं लगी है? और हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स हो या क्या फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये आता कहां से है? अपने आप से तो आएगा नहीं। चलिए, प्रभु यीशु मसीह इन सभी चीजों को संभालता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की किताब बाइबल में और उसका पहला अध्याय, इब्रानियों और उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद। सुनिए क्या लिखा है। वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह का मतलब यीशु मसीह, यीशु मसीह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। सुनिए, मैं फिर से पढ़ूंगा। और सब वस्तुओं को, एटम को भी, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से क्या करता है? संभालता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन छूट करके कहीं भाग गया तो बाप रे बाप तबाही हो सकती है। और एक प्रकार का जैसे बोलते हैं ना न्यूक्लियर एटम जो रिएक्शन होता है, आप जानते होंगे, वैसा होगा। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है जो हर चीज को अपने में कंट्रोल करके रखते हैं। इसको हम बोलते हैं सस्टेन करना या सृष्टि को संभाल के रखना। नहीं तो बड़ा भारी डिजास्टर हो जाएगा, खतरा हो जाएगा भाई मनुष्य जाति के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह करते हैं, संभालने वाला। आमीन। ये तो हम बहुत अच्छी चीज यहां पर पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में एक साइंस की बात देखते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा अनंत वचन के बारे में, हमने देखा सत्य के बारे में, हमने देखा संभालने वाला प्रभु यीशु मसीह हर चीज को अपने सामर्थ्य से संभालता है। ओके, पूरी सृष्टि को संभालता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कौन है? उद्धार करता है। उद्धार करता का मतलब वो हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। यही उसका उद्देश्य था। जी हाँ, ताकि हमारे पापों से छुटकारा हो जब हम उस पर विश्वास लाएं और अनंत जीवन में सहभागी हो जाएं। तो हमें उस पर विश्वास लाना है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब ये जो वचन सुन रहे हैं उनको विश्वास लाना है कि यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता है। मैं कुछ पदों को इसके संबंध में पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और उसका 12वां पद। सुनिए क्या लिखा है। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं सिर्फ परमेश्वर का वचन आपके सामने जैसा लिखा वैसे पढ़ रहा हूं। परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ एक नाम, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, अब जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तो स्वर्गदूतों ने कहा भाई कि मरियम से और सबसे कि तू इसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। ये नाम स्वर्ग से आया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जरा चलो पढ़ लेते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका
21 पद क्या लिखा हुआ है? वह पुत्र जनेगी, अर्थात मरियम पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। उद्धार करेगा, पापों से मुक्ति देगा, पापों से छुटकारा देगा, अनंत जीवन का गिफ्ट भेंट हमें देगा। जी हाँ, तो यीशु का मतलब क्या है? उद्धार देने वाला। तो ये वही नाम है। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? उद्धार करता है। और मेरी आशा है कि आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। यदि नहीं तो आज इसी समय सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को अपने तरीके से पुकारे। वो आपके दिल को जानता है और उससे कहिए, प्रभु मेरे जीवन में आ, मुझे माफ कर। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मेरे लिए जी भी उठा। आज तू जीवित परमेश्वर है। मैं अपने पापों को तेरे सामने रखता हूँ, उसे धो ले। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं मेरे मित्रों, तो हमारा उद्धार होता। वो उद्धार करता है, हमें स्वर्ग में ले जाना मांगता है, नरक में नहीं, नरक की आग में नहीं। वो हमें अनंत जीवन के स्वर्ग में आनंद के साथ ले जाना मांगता है। क्या आप इसमें शामिल नहीं होंगे? मेरी आशा है कि आप जरूर होंगे और आप में से शायद कई लोग उद्धार पा चुके हैं। आइए आखिरी जो बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वो है सृष्टिकर्ता। प्रभु यीशु मसीह कौन है? पूरे जो भी चीजें आप देखते हैं और जो भी चीजें आप नहीं भी देखते हैं, हर चीज का वो उसने सृष्टि किया, उसने बनाया अपने वचन के द्वारा। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की किताब, उसका पहला अध्याय। बाइबल में हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद। पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, अर्थात परमेश्वर ने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची। सारी सृष्टि बस रच दी। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में ना, जैसे कि परमेश्वर ने आकाश बनाया, तारे बनाए, पशु पक्षी बनाए, और नदी, पहाड़, उजाला, चांद, सूरज, सब कुछ उसने बनाया। और फिर उसके अंतिम दिन में उसने आदम और हवा को बनाया। ये किसने बनाया? ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो वचन बोला गया और वचन प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा सृष्टि किया गया। इसी से संबंधित एक और पद मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, और वो पाया जाता है यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा पद। सुनिए, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सृष्टि करता वो, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर का वचन। जी हाँ, उसने आपको और मुझको बनाया। जो देखी वस्तुएं हैं और जो अनदेखी वस्तुएं हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। सृष्टि करता है वो। तो क्या मेरा और आपका ये कर्तव्य नहीं होता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें हर चीज़ के लिए, खाने पीने के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कपड़ों के लिए, घर के लिए। अरे साहब, कितनी चीज़ें हैं। ये वो प्रभु यीशु मसीह। हालांकि और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए तो इतना काफ़ी है कि आप इसके बारे में सोच विचार करें। तो आज हमने देखा कि यीशु मसीह ही सब कुछ है, वही सब कुछ है और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वो अनंत वचन है, क्योंकि वो सत्य है, क्योंकि वो सृष्टि का संभालने वाला है। हर चीज़ बड़े सुचारू रूप से चल रहा है ना। अगर सूरज एक दिन 1 घंटे देरी से निकलेगा तो सब जगह हाहाकार मच जाएगा, अरे क्या हो रहा है।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह सूरज को भी, चांद को भी, तारे को भी अपने टाइम के अनुसार सब उसको चलाता है, कि उसमें सामर्थ है। फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, हमारे पापों से हमें छुड़ाता है उस समय जब हम अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर पूर्ण विश्वास लाएं। और फिर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है। तो आइए इन बातों को जानने के बाद हम अब बड़े धन्यवाद के साथ आंखें बंद करके, हाथ उठा करके प्रभु को धन्यवाद दे। यीशु तेरा धन्यवाद हो, तू सब कुछ है, बस मेरे जीवन का फ्रेंड, मेरे जीवन का उद्धार करता, मेरे जीवन का प्रभु तू बना रहे। ऐसी आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत से बहुत आशीष देगा।